नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री टेक्निकल क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है। माइक्रोसॉफ्ट के इंसर्ट टैब के बारे में हमको देखा। इंसर्ट टैब ये है, पहले हमने इसके पहले वाली वीडियो में होम टैब और फाइल मेनू के बारे में पहले से ही वीडियो बना करके आपको इसके बारे में बताया गया है। तो इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब का पहला ऑप्शन है, यहाँ देख रहे हैं, कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है जो मैगजीन वगैरह बनाई जाती है उसका जो पहला पेज होता है, थोड़ा से अट्रैक्टिव दिखाई देता है, उसको बनाने के लिए आप कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ पहले से स्टाइल दिखा है, जैसे देख रहे हैं ये है। इसको हम इसमें से कोई एक ले लेते हैं। ये आ गया। मान लीजिए हमको ये नए साल पर 2025 का कवर पेज बनाना था, हमने यहाँ कर दिया। इसके बाद इसमें लिख देंगे, कैपिटल लॉक्स ऑन कर देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक, देखेंगे तो ये कवर पेज आ गया है। इसमें और कोई सेलिब्रिटी मैसेज डालना चाहते हैं तो इसमें टाइप कर सकते हैं। अगर इस पिक को हटाना चाह रहे हैं, इसके स्थान पर कोई दूसरी पिक लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ इंसर्ट में जा करके यहाँ से आपको इस पिक को रिमूव कर देंगे और दूसरी पिक लगा सकते हैं। तो ये था कवर पेज। कवर पेज के बाद आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन जो है, हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। कवर पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर दूसरा पेज हम ले लेंगे तो उसके बाद दूसरे पेज पर भी जा सकते हैं। ये तो हमारा पहले से एक पेज खुला था और कवर पेज हमने एक्स्ट्रा लिया था, वो आपको सबसे पहला वाला पेज दिखाई देगा। जो पहला पेज रहेगा वही कवर पेज होगा। कोई बुक वगैरह देखते हैं तो उसको जो पहला पेज जो ऊपर से रहता है, जो बाइंडिंग से ऊपर आता है, वही कवर पेज कहलाता है। उसको डिजाइन में जैसा भी करना है यहाँ से सिलेक्ट करके अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, जो एक ये हल्का से करके दिखाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है, आप देखेंगे ब्लैंक पेज। ब्लैंक का मतलब होता है कि खाली पेज आपको मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ इस पेज पर कुछ टाइप कर देते हैं, रैंड लिख करके हमने इसमें 9 टाइप करके मैटर बना लिए, तो आप देखेंगे ये पेज हमारा है। अब हम सोच रहे हैं कि जो ये पेज है, जैसे हमारे पास एक ही पेज है ये, अब हम नया पेज लेना चाह रहे हैं तो ऐसे भी इंटर दबाएंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन अगर ये खाली पेज पर हैं, हमको इसके बाद भी अगर ब्लैंक पेज लेना है तो हम इंटर की प्रेस करते हुए तब आगे बढ़ेंगे तो हमको नया पेज मिलेगा। लेकिन हम इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको खाली खाली पेज मिल जाएगा। ये हो गया। इसके बाद सेम इसके बगल में है इंसर्ट। इंसर्ट में आप देखेंगे ब्रेक पेज है। ब्रेक पेज में आपको जो मैटर जहां से आपका कर्सर दिखाई दे रहा है उस कर्सर के नीचे आपको पेज मिलेगा। मतलब अगर वहां क्लिक करते हैं तो वो पूरा मैटर नेक्स्ट वाले पेज पर भी चला जाएगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्लिक किए और जैसे ही ब्रेक पेज करते हैं आप देखेंगे ये यहीं तक मैटर इसमें दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट मैटर अगले वाले पेज पे आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको दिखाई देगा टेबल। इंसर्ट का टेबल ऑप्शन है, तो टेबल में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ कुछ टेबल का फॉर्मेट दिखाई देता है। इसमें से आप जितना भी सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे उतने बाय उतने का टेबल, मतलब जैसे 4 बाय 4 का हमको टेबल बनाना है तो हम इधर से 4 कॉलम सेलेक्ट करेंगे और 4 रो सेलेक्ट करेंगे। जैसे 4 बाय 4 का हम इस बढ़ा देते हैं, 3 ही है तो 4 बाय 4 देखेंगे आप, ये आ गया है। इसके बाद कुछ इसमें डिजाइन दिखाई देगी, इसमें से जो भी लेना है ले सकते हैं। तो इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें है जो इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में आपको रो और कॉलम की संख्या डालनी पड़ेगी। तो देख रहे हैं इसमें हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं, आपसे यहाँ पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। तो हम यहाँ नंबर ऑफ कॉलम में 4 टाइप कर देते हैं और नंबर ऑफ रो में 10 टाइप कर देते हैं। इसके बाद भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा फिक्स्ड कॉलम विड्थ। यदि कॉलम की विड्थ फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ टाइप कर देंगे, ऑटो कर देंगे। तो अब इसके बाद है यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। जितना हम भरेंगे उसी हिसाब से मैटर आगे बढ़ेगा। तो पहले हम इसी पर क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे ये हमारा टेबल है, इसमें हम जैसे नेम लिखे तो नेम के लिए कितनी जगह चाहिए वो आ जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ फादर नेम लिखे, फादर नेम देख रहे हैं, फादर नेम। इसके बाद हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं,
देख रहे हैं उसी हिसाब से ये अपनी हिसाब आवश्यकता के अनुसार टेबल बढ़ घट रहा है। जैसे इसमें हम कुछ टाइप कर देते हैं, देख रहे हैं ये कॉलम अपने हिसाब से सेट हो जाएगा, तो ये ऑटो फिट कॉलम से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट में टेबल का, आप देखेंगे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से आप पेंसिल लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये आपको मिल जाएगा पेंसिल, इससे आप जितना भी रो चाहिए, जितनी इसकी लंबाई देना है, जितनी चौड़ाई देना है, यहाँ से आपको सेट करके जहाँ से भी ड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इरेज है, इधर इरेज से भी मिटा भी सकते हैं। जैसे आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना इरेज कर सकते हैं। किसी लाइन पर भी क्लिक करेंगे तो वो इरेज हो जाएगा। देख रहे हैं हम पूरा इरेज करना चाहते हैं तो पूरा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक्सेल सीट से है, यहाँ है एक्सेल स्प्रेडशीट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका एक्सेल होता है उसकी सीट आ जाएगी। इसमें से आपको जिसको आगे पीछे करके सेट करना है, जितना सेट करने के बाद इसमें मैटर टाइप कर देते हैं। ये हो गया। जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे इस सीट से तो आप देखेंगे उसी हिसाब से बन के आ जाएगा। तो जैसे वहाँ जितना सेलेक्ट किए रहेंगे उतना दिखाई देने लगेगा। इसमें डबल क्लिक करेंगे फिर आप सीट पर आ जाएंगे, यहाँ टाइप करके फिर बाहर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से भी आप टेबल बना सकते हैं। इसको हम कट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, आप देख रहे हैं क्विक टेबल। इसमें बना बनाया टेबल आपको मिल जाएगा। जैसे हमको कैलेंडर में मई का लेना है तो हम मई पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे बन करके आ जाएगा। अगर इसमें आपको जो इसका कॉलम और रो की लाइनिंग आउटलाइन नहीं दिखाई दे रही तो हम अगर देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपको दिखाई देने लगेगा। इसमें तमाम प्रकार की स्टाइल है, किसी पर भी क्लिक करके आप इसे सेट कर सकते हैं। देखेंगे सेट हो गया। यहाँ आपको स्टाइल दिखाई देगी, ये डिजाइन वाले में दिखाई देगा। यहाँ से आप टोटल रो, टोटल कॉलम, लास्ट कॉलम जो भी दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर देंगे तो उसी हिसाब से इसमें लाइनिंग अपने आप सेट हो जाएंगी। ये तो था आपका इंसर्ट टैब का टेबल ऑप्शन। इसके बाद है आप देखेंगे पिक्चर। पिक्चर का मतलब यहाँ से कोई फोटो वगैरह आप लगा सकते हैं। जैसे हम ये लगाना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। अभी देखते हैं ये मूव नहीं हो रहा है, इसको हम मूव करते हैं। जैसे ही पिक्चर पर क्लिक करेंगे आपको फॉर्मेट दिखाई देगा, फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट दिखाई देगा। इसको इन फ्रंट, टॉप या बिहाइंड किसी भी क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे इसे मूव करा सकते हैं। इसके बाद इस पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, शैडो है, इसमें बॉर्डर है, सर्किल में भरना है, जो भी इधर है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये हो गया पिक्चर। पिक्चर से कोई भी, अब इसमें जैसे ये पिक्चर हमने ले लिया है, यहाँ रिमूव क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। ठीक, इसके अंदर अब सेव बना रहेगा, मैटर रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें फॉर्मेट में, एक एक करके बता। जैसे ये कलर है, आपको पिक्चर को किसी दूसरे कलर में रखना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ब्राइटनेस, कलर जो भी इधर से आप लेना चाह रहे हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ सेट कर सकते हैं। इधर चेंज पिक्चर पे क्लिक करके दूसरी पिक्चर आप ले लेंगे तो सेम उसके स्थान पर दूसरी पिक्चर आ जाएगी, कोई भी दूसरा फोटो आ जाएगा। इसमें से जो बॉर्डर वगैरह लगाना है और इधर भी जो आपको दिखाई दे रहा है इफेक्ट वगैरह, पिक्चर इफेक्ट है, इसको जो भी यहाँ से ले लेंगे। जैसे हमको ये पसंद आता है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो देखेंगे हमारे पिक्चर सेम इस तरीके से बुक टाइप से बन करके रेडी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में भी पिक्चर ही कंप्यूटर के अंदर पहले से कुछ बनी बनाई रहती है, जिसे हम यहाँ से अपने पेज में जोड़ सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम कंप्यूटर टाइप कर दिया, नहीं टाइप है, पहले से टाइप नहीं है तो आप टाइप कर सकते हैं। गो पर क्लिक करेंगे तो आप इससे संबंधित कुछ आपको पिक दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे आपके पेज में ऐड हो जाएंगे। इसको आप कहीं मूव करा करके रख सकते हैं। अगर मूव नहीं हो रहा है तो रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके फ्रंट, टॉप, बिहाइंड जैसे भी क्लिक करके करना है, इसको आप कहीं भी मूव करा सकते हैं। ध्यान देंगे कि अगर ये मूव नहीं हो रहा है तो आप इसको इस हिसाब से सेट करेंगे, फ्रंट, टॉप, बिहाइंड करके तब मूव कर सकते हैं। इसके बाद शेप ऑप्शन है। शेप में कोई भी आकृति यहाँ से बना सकते हैं, आप देखेंगे बन जाएगा। इसके बाद फिर आपको फॉर्मेट दिखाई देगा, इसमें कलर वगैरह, यहाँ से टेक्सचर है, ग्रेडियंट है, और कोई भी इसमें फिल करना चाहते हैं पिक्चर भी यहाँ से
फिल कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई पिक ले लेंगे तो वो शेप में आ जाएगी। ठीक, इसके बाद आउटलाइन अगर इसकी बढ़ाना है इसके विड्थ को तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। आउटलाइन का कलर अगर आप जो रखना चाह रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैटर के लिए है इधर जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये आपका शेप हो गया। शेप में कोई भी शेप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी शेप को रोटेट करना है तो आप देखेंगे यहाँ रोटेट के लिए ऑप्शन रहेगा, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। कोई भी शेप है, जैसे ये है, इसको हम रोटेट करना चाह रहे हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेट करने के लिए है। इसको भी रोटेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट भी आपको शेप बनाने के लिए तो कंट्रोल ए दबा करके हम पहले जितने भी शेप हैं सबको डिलीट कर देते हैं ताकि खाली हो जाए। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट पे आपको साइक्लर है, पिरामिड है, ऐसे जो भी पिक्चर है जो भी आप लेना चाह रहे हैं यहाँ से एक सिलेक्ट करते हैं। तो हम साइक्लर टाइप से साइकिल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमको कोई रिएक्शन टाइप से बनाना है कि ये इस पर डिपेंड है, उसके बाद ये इस पर डिपेंड है, वो इसके ऐसे एक साइकिल चलती रहती है, तो इसके लिए हम साइकिल वाले स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से कोई डिज़ाइन वगैरह आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमको अच्छा दिखाई देगा, यहाँ से ले लेते हैं। ये हो गया। इसका कलर ले लेते हैं, जैसा भी कलर आपको यहाँ से। फिर इसके बाद जो साइकिलर टाइप से चल रहा है उसको यहाँ टाइप कर देंगे। वो अगर उसकी जो टाइप कर रहे हैं अगर वो मैटर बड़ा भी है तब भी वो उसको उसमें ला करके एडजस्ट कर देगा। जैसे देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रहा है सब। तो ये एक साइकिल टाइप से बन जाएगा। इसमें आप कोई पिक वगैरह भी लगा सकते हैं। तो फॉर्मेट से यहाँ शेप फिल में जा करके पिक पर क्लिक करके यहाँ पिक्चर है, पिक्चर पे क्लिक करके कोई भी इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगी। दूसरा पिक्चर लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे और पिक्चर पर क्लिक करके यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक, कोई चीज़ रिएक्ट हो रहा है अगर उसकी पिक भी लगाना है तो इसमें आप लगा सकते हैं। कोई रिएक्शन चल रहा है और एक के बाद दूसरा बन रहा है तो आप उस तरीके से उसकी पिक भी इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद है चार्ट। चार्ट का मतलब होता है जब हम आंकड़ों को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे चार्ट कहते हैं। तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं चार्ट पर आप देखेंगे हम कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार, ऐसे बहुत सारे चार्ट के प्रकार दिखाई देंगे। इसमें हमने कॉलम चार्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कॉलम चार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ मैटर पहले से कुछ बना बनाया आ जाएगा। अगर हम इसमें अपने हिसाब से मैटर रखना चाह रहे हैं तो यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं रखना है तो इसको ऐसे जैसे यहाँ से क्लोज करेंगे आप देखेंगे यहाँ चार्ट बन करके रेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें से कोई डिज़ाइन ले लेते हैं अच्छी तरह देख करके। फिर इसको आप पूरे पेज पर लगभग ड्रैग करके सेट कर लेते हैं। इसके बाद इसके वैल्यू को ऑन कर देंगे यहाँ से। ठीक, यहाँ देखेंगे सबकी वैल्यू ऑन हो जाएगी। अगर इसमें कोई एडिट करना है फिर से तो यहाँ आपको डिजाइन में ही आपको एडिट डाटा दिखाई देगा। आप यहाँ जाकर के फिर एडिट कर सकते हैं। ये हो गया चार्ट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जो आप देखेंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। स्क्रीनशॉट इंसर्ट मेनू का इंसर्ट टैब का जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट का मतलब होता है कि आप ये कहीं से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम स्क्रीनशॉट जैसे ही क्लिक करेंगे आपको स्क्रीन क्लिपिंग नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे आप डायरेक्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसमें जितना भी एरिया आप सिलेक्ट करते हैं उसका एक स्क्रीनशॉट आपके पेज में ला करके जोड़ देगा। हम इसको थोड़ा सा यहाँ से रैप टेक्स्ट से नीचे कर देते हैं या पहले वाले को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके फिर से आपको स्क्रीनशॉट मार के दिखा रहे हैं। देखिए स्क्रीनशॉट हमने क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर देते हैं। स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। इसको हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे इसको सिलेक्ट करते हैं आप देखेंगे ये MS वर्ड में जाएगा। अगर हमको कोई दूसरा चीज़ पहले से खुला है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मान लीजिए हम माई कंप्यूटर ओपन कर दिए, अब इसको हमको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम MS वर्ड्स में रहते हुए इंसर्ट टैब के स्क्रीनशॉट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीनशॉट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर इस पर क्लिक कर देंगे। ये जैसे खुला है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट ऐड करके आपके MS वर्ड में आ जाएगा। एक वॉलपेपर, एक पिक के रूप में यहाँ आ जाएगा, एक पिक्चर आपको आ जाएगी, जिसको हम डिलीट करके हटा देते हैं। तो ये सबको पता हो गया होगा कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है
हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से हम किसी फाइल को जो हमारे कंप्यूटर में है, कोई फोल्डर है, उसके लोकेशन से इसको अटैच कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाएगा। चलिए हम इसको एक फाइल को अटैच करके आपको दिखा रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं फ्लावर, ये हो गया। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और हाइपरलिंक पर क्लिक कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में फ्लावर किसमें है। तो डाउनलोड नामक एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमको फ्लावर मिल जाएगा। तो हम डाउनलोड को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, या पिक्चर में अगर हमको दिखाई देता है तो ले लेते हैं। ये डाउनलोड है। ठीक, इसमें हम एक कोई भी फ्लावर है उस पर पिक पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ लिंक बन करके रेडी हो गई है। जैसे आप लिंक के ऊपर कर्सर को पॉइंट करते हैं तो आप देखेंगे कि लिख करके आ जाएगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। क्लिक टू फॉलो लिंक, हम कंट्रोल को होल्ड रखेंगे और लिंक पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको ओपन करने के लिए पूछ रहा है किसमें आप ओपन करना चाहते हैं, तो हम इसमें क्लिक कर देंगे। जैसे आप देखेंगे वो जो वॉलपेपर हमने अटैच किया था, जो उसको लिंक बनाया था, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जा रहा है। इस तरीके से हम किसी फोल्डर को भी लिंक कर सकते हैं, कोई अंदर फाइल रखें उसको भी लिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। दूसरी तरीका है, अगर हम कोई फाइल को भी डायरेक्ट लिंक बनाना चाहते हैं, उसको आइकॉन करना चाहते हैं, उसके आइकॉन को भी खोलना चाहते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ आपको क्रिएट डॉक्यूमेंट में भी आपको लिंक करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से कोई भी फाइल लेकर के लिंक कर सकते हैं, कोई ईमेल एड्रेस यहाँ लिंक कर सकते हैं। ठीक, हम डॉक्यूमेंट से भी या किसी से भी यहाँ लिंक बना सकते हैं, कोई भी यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब देखेंगे आ जाएगा, वही काम करना है। कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, यस नो के लिए पूछेगा, जहाँ भी रहेगा उसको ओपन करके दिखा देगा। तो किसी भी फाइल तक अपनी पहुँच MS वर्ड में रहते हुए पहुँच स्थापित करना चाह रहे हैं, मतलब वहाँ तक अपनी पहुँच स्थापित करना चाह रहे हैं, या MS वर्ड में रहते हुए उस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, तो हमको हाइपरलिंक ऑप्शन का प्रयोग करना होगा, जिसके बारे में अभी आपको बता दिया गया है। तो ये आप हाइपरलिंक हो गया। इसके बाद देखेंगे बुकमार्क। बुकमार्क के लिए हम थोड़ा सा मैटर बढ़ा देते हैं। यहाँ लिखते हैं रैंड और फिर इधर ब्रैकेट दोनों तरफ से लगा करके इंटर प्रेस कर देते हैं। बुकमार्क में अगर हम कोई मेन मैटर है, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, जैसे हमको लग रहा है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बुकमार्क में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे बुकमार्क और इसके बाद हम यहाँ इम्प लिख देते हैं, इम्प ऐसे लिख के ऐड कर देते हैं। अब हमको कहीं भी अपने पेज पर हैं, अगर हमको ये देखना है कि जो हमारा फाइल है उसमें जो इम्पॉर्टेंट मैटर है वो क्या था, किसको हमने इम्पॉर्टेंट बनाया था, तो जैसे फिर बुक मार्क पर क्लिक करेंगे और गो टू पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे जो आपने इम्पॉर्टेंट में बनाया था, जिसको सिलेक्ट करके आपने बुक मार्क बनाया था, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये हमारा इम्पॉर्टेंट मैटर था। ठीक, उसके लोकेशन को भी यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये आपका था बुक मार्क। इसके बाद है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में आप बुक मार्क है, हेडिंग बनाए हैं, जैसे जो भी है, फुट नोट, इन नोट, जो भी इसमें से आप सेट किए हैं पहले से उसको ले लेंगे। तो हम केवल बनाए हैं अभी बुक मार्क, तो हम यहाँ से बुक मार्क पर ही क्लिक करते हैं। जैसे ही इंसर्ट करेंगे आप देखेंगे बुक मार्क में जितना भी मैटर आपने सेलेक्ट किया था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैटर था, वो डायरेक्ट आ जाएगा। फिर से दोबारा देख लीजिए, जैसे यहाँ क्लिक किए और फिर इंसर्ट पर क्लिक कर देते हैं, तो हमने बुक मार्क में इतना ही मैटर पहले से सेट किए थे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद हेडर फुटर है। हेडर पेज के सबसे ऊपरी भाग में, इन्हें पेज के सबसे जो ऊपरी भाग में लिखा है, जैसे कंपनी का नाम वगैरह हुआ, तो उसको हम हेडर में टाइप करते हैं। जैसे इस पर हम हेडर पे क्लिक कर देते हैं और इसमें से कोई एक स्टाइल ले लेते हैं। हम यहाँ हेडर में टाइप कर देते हैं श्री कंप्यूटर सेंटर। ये हो गया श्री कंप्यूटर सेंटर। इससे ये हेडर में जो भी मैटर डाला जाएगा, इसको हम हेडर को क्लोज कर देते हैं। आप देखेंगे जितना भी पेज आप लेते जाएंगे, सबके हेडर में ये ऑटोमेटिकली आता जाएगा। देख रहे हैं, हम सबको थोड़ा इंटर दबा करके बढ़ा देते हैं। फिर से आपको हेडर दिखाते हैं, ये देख रहे हैं हेडर आ गया। यहाँ फर्स्ट और डिफरेंट के लिए बताया गया था, तो हम इसको यहाँ से
हटा देते हैं, डॉक्यूमेंट हमारा शो करेगा। अब इसके बाद हम हेडर में कोई मैटर टाइप करते हैं। अब देखिए इस स्टाइल को ले लेते हैं, ये हमने टाइप कर दिया। देखिए पहला पेज था, पहले पेज पे दिखाई देगा श्री कंप्यूटर सेंटर, फिर हेडर में डालें दूसरे पेज पे भी आ जाएगा। अगर आपके पास तीसरा पेज है उस पर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जो हेडर में अगर मैटर डाल देते हैं, जो भी आप जैसे कंपनी का नाम हुआ, इन सबको हम हेडर में टाइप करते हैं ताकि हमको बार बार टाइप ना करना हो और पेज के सबसे ऊपरी भाग में वो आ जाए। तो इसके लिए हम हेडर में ही टाइप कर देते हैं। इसके बाद है फूटर। फूट मीन्स होता है पैर, और पैर का मतलब होता है पेज के सबसे निचले वाले भाग, यानी जो पेज का सबसे निचला हिस्सा होगा उसमें जो चीज़ आप टाइप करना चाह रहे हैं उसे फूटर में टाइप करते हैं। तो इसमें हम पेज नंबर वगैरह ज़्यादातर टाइप करते हैं। ठीक, यहाँ हमने कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर दिया कोई ऐसे ही। फिर इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा कवर पेज था इसलिए इसको 0 दिखाएगा। इसका पहला पेज आ जाएगा, आप देखेंगे पहला पेज, इस पर जो हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर देखिए दूसरा पेज, 2 ही पेज का मैटर हमारे पास दिख रहा है, तो जितना भी पेज रहेगा नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जैसे पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे हम करते चले जाते हैं। इंटर प्रेस करके दिखा देते हैं, आप देखेंगे अगला पेज 2, नेक्स्ट वाला 3, इसके बाद जो आएगा 4। तो एक बार अगर हम नंबरिंग कर देते हैं, पेज नंबर उसमें टाइप कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हर पेज के हर फोल्डर में आता रहेगा, मतलब पेज के सबसे निचले वाले भाग में आ जाएगा। इसमें पेज नंबर, तो पेज नंबर को रखना किधर है, पहला है टॉप ऑफ पेज। टॉप ऑफ पेज में देख रहे हैं आपको 3 ऑप्शन दे रखा है, पहला है लेफ्ट साइड में, दूसरा है सेंटर है, तीसरा राइट साइड में है। इस तरीके से बॉटम में भी वही ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप यहाँ से अगर पेज की फॉर्मेटिंग करना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे 1 2 3 आ रहा था, अगर हम यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड करना चाह रहे हैं या ABCD करना चाह रहे हैं, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट है, हम इसको 1 कर देते हैं। इसके बाद आप क्लिक करके देखिए, आप देखेंगे यहाँ थर्ड आ गया। इसके बाद नीचे चले जाते हैं, देखिए यहाँ 4, ऐसे ही सेकेंड। तो आप जैसा भी नंबरिंग डालना चाह रहे हैं आपको यहाँ से नंबरिंग सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स है इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट बॉक्स से आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाने का मतलब ये होता है, जैसे हमको कोई मैटर है, जैसे मान लीजिए हमने एक शेप बना लेते हैं, यहाँ से एक शेप इंसर्ट में गए और ये हमने शेप बनाया। ठीक, अब शेप के हम इस साइड में कुछ लिखना चाह रहे हैं, मतलब इस ऊपर साइड में कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो हम इंसर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इंसर्ट रिबन में देखेंगे हमको एक टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन दिखाई देगा, हम यहाँ ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। अब जो मैटर हमको टाइप करना है उससे पहले इसके अंदर हम नो फिल कर देते हैं और नो आउटलाइन, इस पर क्लिक कर देते हैं। आप देख रहे हैं इसमें हम टाइप करके इसको कहीं भी रख सकते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स से बना करके हम यहाँ रख सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी सेट कर लेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स से यही फ़ायदा है कि हम टेक्स्ट बॉक्स बना करके कहीं भी उसको एडजस्ट कर लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स से बाहर मैटर नहीं जाएगा। जैसे दोबारा हम एक बार टेक्स्ट बॉक्स बना करके आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अगर हम इसमें कोई मैटर टाइप करते हैं, देख रहे हैं टाइप कर रहे हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही टाइप होगा। और इसको हम कहीं भी मूव करा करके रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स से यही फायदे हैं। इसके बाद क्विक पार्ट्स है, क्विक पार्ट्स में भी जैसे ऑटो टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, जिसमें से किसी एक के बारे में हम बता करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ टाइप किया श्री, ठीक ना। अब हमको ये बताना है ये एक कंप्यूटर सेंटर है, इस पर चाहे हम कर्सर को पॉइंट करें तो लिख करके आ जाए कंप्यूटर। तो हम इसमें जाएंगे और इस पर क्लिक कर देते हैं, इसमें से कोई एक ले लेते हैं, मान लीजिए कीवर्ड पर एक क्लिक कर देते हैं।
इसमें टाइप कर देते हैं कंप्यूटर इसको फिर से नीचे आ जा रहा है, फिर से इसको ले रहे हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में हमने यहाँ मैनेजर टाइप कर देते हैं। अब यहाँ मैनेजर ही टाइप कर दिए। मान लीजिए जो मैनेजर है, जैसे मान लीजिए इनका नाम है रमेश। आप इस ऐसे क्लिक करेंगे, देखेंगे कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे इस पर जाएंगे, इस पर दिखाई देगा मैनेजर। बाहर क्लिक कर देते हैं, ये दिखाई दे रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, दिखाई देगा मैनेजर। तो इस तरीके से हम एक तरीके से समझ लीजिए स्किन टिप्स टाइप से उसमें लगा सकते हैं। जैसे आप जाएंगे, उस पर लिख करके आ जाएगा कि ये मैनेजर हैं। इसके बाद वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट में आपको कुछ डिजाइन दिखाई देगी। उस डिजाइन में अपने मैटर को लिखना चाह रहे हैं, टाइप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे, लिख करके आ जाएगा ये और टेक्स्ट हेयर। इस पर आप इसको मिटा देंगे और इसके बाद यहाँ टाइप कर देंगे अपना मैटर। इसको आप कहीं भी मूव करा करके रख सकते हैं, पेज के किसी भी भाग में सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से तमाम प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देते हैं। बॉर्डर वगैरह लगाना है तो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, जैसा भी बॉर्डर लगाना है। यहाँ से और कलर में लगाना है तो कलर भी ले लेंगे, जो भी स्टाइल आपको चाहिए यहाँ से। ये आपका था वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में भी आपको स्टाइल दिखाई देगी, इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप बना सकते हैं वर्ड आर्ट। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के लिए फिर हमको मैटर बनाना पड़ेगा, तो हम मैटर पहले टाइप कर देते हैं, रैंड कमांड से ला देते हैं। ये हो गया। आप देखे होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में पहला अक्षर बहुत बड़ा होता है, वो ड्रॉप कैप से ही बनता है। लिखा गया है आज, तो आ देखेंगे बड़ा रहेगा, तो इसमें ड्रॉप कैप से इस पर क्लिक कर देंगे। कोई ड्रॉप कैप यहाँ ड्रॉप क्या है, इस पर किसी पर एक पे सिलेक्ट कर लेते हैं। नन पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे इसमें ऑन लिखा गया था, इसमें जो ओ है वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। ये ड्रॉप कैप से किया जाता है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं डेट एंड टाइम है, तो जो कंप्यूटर में डेट एंड टाइम सेट है उसे आप अपने पेज पर कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कई फॉर्मेट दिखाई देते हैं, किसी भी फॉर्मेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर जहाँ भी कर्सर पॉइंट रहेगा वहाँ आ जाएगा। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट में भी यहाँ है ऑब्जेक्ट और फ्रॉम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल है, तो कहीं से भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो हम इसमें एक किसी का ऑब्जेक्ट बना करके दिखा दे रहे हैं। जैसे हमको मान लीजिए इसमें MS वर्ड में पेंट बनाना, पेंट ब्रश का काम करना है, पेंट ब्रश का काम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे, इसमें से आप बिटमैप कहीं दिखाई देगा आपको, बिटमैप को आप ले लेंगे। देखिए बिटमैप इमेज, जैसे बिटमैप इमेज पे क्लिक कर देते हैं तो आपको दिखाई देगा पेंट की सारी सामग्री इधर आ जाएगी, जो भी आप पेंट बनाते समय इस्तेमाल करते थे पेंट ब्रश में वो आ जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ आप कुछ ड्रॉ करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे भी ड्रॉ करके इसको क्लोज करते हैं तो आप देखेंगे वो आपका कर्सर जहाँ होगा वहाँ वो बन करके आ गया होगा। तो इसको हम थोड़ा ऊपर नीचे करके देखते हैं, कर्सर हमारा किधर था, ये देखिए इधर बन करके आ गया। ये हमारे वो MS वर्ड के पेज में आकर के जुड़ जाएगा। जैसे हम पिक्चर ला करके इंसर्ट करते हैं वैसे वहाँ से आकर के इंसर्ट हो जाएगा। यह है इक्वेशन। इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे आपको फ्रैक्शन में लिखना है, यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे हमको 2/5 करना है, ये हो गया। इसी तरीके से अगर हमको बीटा, गामा, अल्फा ये सब का साइन लेना है तो हम यहाँ ये इक्वेशन से ही ले सकते हैं। देख रहे हैं बीटा की साइन आ गई। इसी तरीके से फ्रैक्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे आपको करणी में लिखना है, मान लीजिए करणी में आपको 20 लिखना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ 20 टाइप कर दिए। तो ये सारी चीज़ों को हम इक्वेशन से अपने पेज पर लगा सकते हैं। करणी में लिखना है, बटे में लिखना है, कोई सिंबल बनाना है जैसे पाई है और ग्रेटर देन, लेस देन है, अल्फा बीटा गामा है, ओम है, ऐसी तमाम प्रकार के जितने भी सिस्टम से पाई इंसर्ट करना तो क्लिक कर देंगे तो पाई आ जाएगी, पाई
ठीक, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है सिंबल। सिंबल में भी जो चीज़ें वहाँ से, जैसे सिग्मा का साइन बनाना है तो यहाँ सिंबल हम ले सकते हैं। इसमें हम मोर पर क्लिक करके बहुत सारे सिंबल एक साथ में देख करके वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सिंबल आपको इधर दिखाई देंगे, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप अपने पेज पर जोड़ सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ शॉर्टकट के, यहाँ अपने हिसाब से कोई शॉर्टकट की भी जनरेट कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं। तो हमको ये सिंबल चाहिए, हमने इसको क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे ये डॉग का सिंबल आ जाएगा। थोड़ा इसकी साइज हम बड़ा कर देते हैं, ये देखिए बन के आ गया है। ये पूरा ऑप्शन इंसर्ट टैब का ही था। ये पूरे ऑप्शन के बारे में आपको इस वीडियो में बताया गया है। यदि यह पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो, जो भी MS वर्ड की अगली वाली वीडियो आएगी, वो आपको पहले ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाए, ताकि इसके बारे में जानकारी आपको अच्छी तरीके से आ जाए। धन्यवाद।